अगर एक नहीं मिल रही, दो मिल रही हैं, दैट इज फॉल्स। गुड आफ्टरनून गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। ये बंदा नहीं हटता। करिए स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड सर। ये पक्का गेमर बनूंगा गाना ये बंदा, या यूट्यूबर बनना। पिरामिड देखे किसी ने? इजिप्ट देखे YouTube ਤੇ। YouTube ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਓਕੇ ਸਰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਿਰਾमिड ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਪਹਾੜ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸੈਂਡ ਦਾ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੋਨਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪਿਰਾमिड ਆ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਮਮੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਹੈਗੀ ਰੌਕ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਓਕੇ ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਵੈਸੇ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਏਲੀਅਨ ਆਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। और कुछ ये तो अलावा थोड़ा देख के बोले। ट्रू फॉल्स देखो, वैसे तो मैं एक चीज आपको और बताता हूँ कि इसको सॉल्व करने का एक तो सिंपल देखो दो चीजें हैं, एक होती है अंडरस्टैंडिंग और दूसरी है हमारे पास, मैंने एक बार पहले वीडियो में बताया था कि सर्कल कर सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमको क्या बोल रही है, इट इज जनरली बिलीव्ड दैट, ये बिलीव करा जाता है कि लार्ज नंबर जो है लोगों का, ठीक है, वर नीडेड टू बिल्ड पिरामिड्स। पिरामिड्स बिल्ड करने के लिए एक मतलब लार्ज नंबर के काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ी थी, ये जनरली बिलीव करा जाता है। अब देखो अगर तो ये तीनों चीज़ें मिल गई हमको, ठीक है, फिर क्या है, ये ट्रू है। अगर हमारे पास तीन चीज़ें बिल्कुल सही हैं तो मिल रही हैं तो वो ट्रू है, ठीक है। अगर एक नहीं मिल रही, दो मिल रही हैं, दैट इज़ फॉल्स। और अगर कोई भी नहीं मिल रही या एक मिल रही है, दैट इज नॉट गिवन। अब इसको यूज कैसे करना है एक बार देखते हैं, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है, जैसे कि लिखा है इट इज जनरली बिलीव, तो मतलब ये है कि पक्का नहीं है बट लोग सोचते हैं, लोग सोचते हैं या ये सोचा गया था या ये हो सकता था, ठीक है। मतलब हमको कभी भी कोई चीज डायरेक्टली जैसे मिलेगी नहीं। यहां से स्टार्ट करते हैं। द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट वर बिल्ट मोर देन 3000 ईयर्स अगो, काफी ज्यादा पहले बने थे। एंड नो वन नोज हाउ, किसी को नहीं पता कि कैसे बने थे। जो कन्वेंशनल पिक्चर है, यानी कि जो पिक्चर जो मतलब पुरानी पिक्चर है, दैट टेंस ऑफ थाउजेंड्स, वो क्या बताती है कि मतलब कम से कम जैसे 1000 10,000 जो बंदे हैं, स्लेव्स क्या होता है, जिनको काम करवाया जाता है धक्के मुक्के से, ठीक है, वो ड्रैग करते थे स्टोन्स को स्लेजेस पे। स्लेजेस क्या होता है, स्लेज मतलब जैसे ये देखो, सर रेडी? हाँ ये नीचे जैसे पड़ी है ना ये, ठीक है, हाँ सर बाहुबली बाहुबली टाइप। ठीक है, ये भी सही है, मतलब ठीक है, एक्सप्लोर करने का बेनिफिट है। ये स्लेजेस यूज करते थे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन का मेथड था, व्हीकल था एक तरह से, ठीक है। तो स्लेजेस को यूज करते थे किसके लिए, ड्रैग करने के लिए, ले जाने के लिए, किसको, पत्थर को, ओके। बट देर इज नो एविडेंस, कोई भी एविडेंस नहीं है टू बैक दिस अप, ये चीज बताने का कोई भी एविडेंस नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक तरह का बिलीफ है, हाँ एजम्पशन है कि काफी लोग जो है, यानी कि 1000 10,000 लोग जुड़ते थे और उन्होंने ये मतलब स्लेजेस के ऊपर स्टोन्स रख रख के पिरामिड्स को बनाया, ठीक है। तो इससे हमको एटलीस्ट मुझे लगता है ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये ट्रू है, क्योंकि इसमें तीनों के तीनों मिल रहे हैं, ठीक है। ये बिलीव हो गया था, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आ गए थे, ठीक है, पिरामिड्स बिल्ड करे गए, राइट। तो यहां से हमको ये चीज क्लियर हो जाती है कि दिस इज ट्रू, राइट। सर नहीं समझ आया, मतलब उन्होंने मतलब अभी बिलीव किया, मतलब उन्होंने असम्पशन लगाई कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो थे वो पिरामिड्स बिल्ड करते थे और उसको लाइक लेके जाते थे, तो मतलब इसीलिए ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे भी उन्होंने बोला कि वो क्वेश्चन में भी असम्पशन ही मान के चल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने एंड में क्या लिखा था, नो एविडेंस। अगर एविडेंस होता तो फिर वो बिलीफ नहीं ना होता, फिर वो रियलिटी होती। बट अभी क्या है, उसका मतलब ऑपोजिट वर्ड मतलब बताया हुआ है, जरूरी नहीं कि उसमें जैसे हम बिलीफ के बारे में ही बात करी हो, नहीं, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है।
तो उन्होंने मतलब एविडेंस नहीं था, बट क्या है ऐसा लगता था कन्वेंशनल पिक्चर से कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स मतलब 1000 10,000 लोग जो थे वो पिरामिड्स को बिल्ड करते थे कैसे, स्लेजेस के ऊपर पत्थर ले जाकर। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है सर। दिस वन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज, वहां पे ना सैलमन करके एक साइंटिस्ट थी, ठीक है। अच्छा, ये हीरोग्लिफ क्या होता है मुझे ये बताओ। अपने वॉल्स के ऊपर पेंटिंग्स वगैरह ड्रॉ करी होती, जैसे खुर्द के उनको अपने जैसे ये रही, ठीक है। मतलब इससे क्या है हम अंदाजा लगा सकते हैं, कई बार आपने शायद कार्टून्स में देखा होगा दीवारों के ऊपर ऐसे मतलब ना करके निकाल के है ना पेंटिंग्स बनाए, हैंडमेड वर्क ऑन वॉल, राइट? हाँ, कलाकारी की थी, कलाकारी लगा लो, हाँ ये चीज थी। जो सैलमन्स हैं, ठीक है, ये जो लड़की है, ठीक है, इसने क्या है फाउंड अ स्ट्रेंज हीरोग्लिफ, इसने ये हीरोग्लिफ जो है वो देखा वॉल पे, ठीक है, किसके, इजिप्शियन मॉन्यूमेंट पे। तो इसका कितनों ने ट्रू लगाया, कितनों ने फॉल्स, कितनों ने नॉट गिवन? ट्रू लगाया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 3 चीजें हैं। सैलमन्स ने ये इसने देखा, ठीक है, एक स्ट्रेंज हीरोग्लिफ इजिप्शियन मॉन्यूमेंट की वॉल पे। अब अगर तो ये तीनों की तीनों मिली हमको, दैट इज ट्रू। अगर इसमें से 2 मिली हमको, दैट इज फॉल्स। ठीक है, अभी एक बार मूव करते हैं इस पे अपने पैराग्राफ पे। तो ये आंसर बिल्कुल स्टार्टिंग में है। अगर आपको कोई भी ट्रू फॉल्स मिलता है ना, उसके आगे पीछे सभी पड़े होते हैं। सपोज करो अगर फर्स्ट मिस भी होता है तो इसका मतलब क्या है, रीडिंग, ठीक है, वाइल रीडिंग अ बुक ऑन द मॉन्यूमेंट्स ऑफ इजिप्ट, एक वो बुक रीड कर रही थी सैलमन्स, ठीक है। तो उसने क्या नोटिस करा, एक हीरोग्लिफ दैट शोड अ रो ऑफ मेन स्टैंडिंग इन ओल्ड पोस्चर्स। उसने एक ये हीरोग्लिफ देखा, ठीक है, उसमें क्या बताया हुआ था कि काफी सारे जो मेन है वो खड़े हुए थे एक रो में, एक लाइन में, ऑड पोस्चर्स में, ठीक है। तो मुझे बताओ कितनी चीजें मिली, सैलमन्स वो मिल गई, ठीक है, हीरोग्लिफ वाली बात वो भी मिल गई, लेकिन उसमें लिखा था कि उसने वॉल पे देखा, लेकिन यहां पे क्या बताया, कहां पे देखा, बुक में देखा, ठीक है। तो 3 चीजों में से 2 चीजें मिल गई। सो ये हमारा आंसर क्या आएगा फिर, फॉल्स। वंस अगेन, हाँ, एक चीज फिर से थोड़ा ध्यान से समझ लो कि भाई जरूरी नहीं है कि हमको मतलब सारे आंसर्स ऐसे ही मिलेंगे। ओके, अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ा जरूरी है। मैं फिर से वही बोलता हूँ कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी आती हैं जरूरी नहीं है कि 100% सभी पे वर्क करे, बट विल ट्राई कितनी वर्क करती कितनी नहीं वर्क करती। गैरिब हैड प्रीवियसली डन एक्सपेरिमेंट्स ऑन बर्ड फ्लाइट। गैरिब ने पहले एक्सपेरिमेंट्स करे थे बर्ड फ्लाइट के ऊपर। तो इसकी बात कहीं पे किसी को मिली है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन लगाया है किसने, नॉट गिवन ऑफ कोर्स, राइट, क्योंकि इसकी बात, ये बर्ड फ्लाइट वाली बात किसी कहीं पे भी नहीं करी। अगर करी भी है ना तो ये एक्सपेरिमेंट्स वाली बात बर्ड फ्लाइट के ऊपर गैरिब के दोबारा करी गई नहीं, ये कहीं पे भी नहीं करी गई, दिस इज नॉट गिवन। अच्छा, गैरिब का एक स्टूडेंट था, उसका क्या नाम था, बोलो, नहीं, सिर्फ आंसर ढूंढने तक, ग्राफ, हाँ नीचे लिखा हुआ है, यस। देखो गैरिब है, उसको एक वो चाहिए था, एक क्या कहते हैं प्रोजेक्ट चाहिए था अपनी समर के लिए। किसके लिए, अपने स्टूडेंट के लिए, जिसका नेम क्या है, ग्राफ, ठीक है। तो उन्होंने ना वो काइट्स वाली, एक सेकंड अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, जब पिरामिड्स को बनाते हैं, ये जो पिरामिड्स हैं, है ना, प्रिज्म जैसे जो देखते हैं, जब इनको बनाते हैं तो इनमें काफी सारी जो स्टोन्स हैं, पत्थर है, वो यूज करे गए थे। और वो यूज कैसे करे गए थे, इतने हैवी जो कॉलम्स थे, पिलर्स थे, वो उठाए कैसे गए, जैसे पत्थर हैं, ठीक है, इनको ऐसे उठाया जाता है और रखा जाता है। पहले ये वाला पीस रख दिया, इसको सही से ऐसे मतलब नीचे रख दिया, उसके बाद उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे करके क्या है, पिरामिड्स बन जाते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये चीज है। हाँ, अभी दूसरी चीज ये है कि ये जो पत्थर है इनको रखा कैसे गया एक दूसरे के ऊपर, किसकी मदद से, काइट की मदद से, बड़ी बड़ी पतंग जो हैं उनकी मदद से। फॉर एग्जाम्पल पास्ट में पता क्या था, यहाँ पे थ्योरी में इसमें बताया हुआ है रीडिंग में कि पास्ट में क्या था, ऐसे लग रहा था कि बड़ी बड़ी काइट्स, बड़े बड़े पतंग यूज करे गए थे इन पिरामिड्स के जो पत्थर है, कॉलम्स हैं, उनको रखने के लिए। यानी कि पहले एक स्लैब रख दी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ठीक है, काफी बड़े बड़े काइट्स की हेल्प ली ये पत्थर रखने के लिए। और वही थ्योरी को ये रियल में टेस्ट करना चाहते थे कि क्या ये वर्किंग है कि नहीं है।
बेसिकली इसका मीनिंग ये है। तो एक बार देखते हैं किसने क्या लगाया, मुझे ये बताओ एक बार, ट्रू किसने लगाया, फॉल्स किसने लगाया, फोर्थ का मैंने तो बताया था क्या? ट्रू लगाया सर। ट्रू, ठीक है। कोई फॉल्स वाला बच्चा बैठा हो? यहाँ पे लोकेशन है, एंड सिंस ही नीडेड अ समर प्रोजेक्ट फॉर हिज स्टूडेंट, जो भी इसका है, स्टूडेंट का नाम ग्राफ, ठीक है, जो भी है, इन्वेस्टिगेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग काइट्स एज हैवी लिफ्टर्स सीम्ड लाइक अ गुड आइडिया, ठीक है। मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में लिखा था कि गैरेब और ग्राफ ने उनकी जो थ्योरी है वो टेस्ट करी अप्लाई करने से पहले, ओके। तो यहां पे क्या चीज है, इन्होंने मतलब देखो क्या तीन चीजें, चार चीजें कौन कौन सी है, गैरेब और ग्राफ एक चीज आ गई, टेस्टेड देयर थ्योरी एक चीज आ गई, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो इन्वेस्टिगेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग काइट्स, इन्वेस्टिगेटिंग द पॉसिबिलिटी मतलब ऑफ कोर्स टेस्टिंग, ठीक है। ये टेस्ट करना मतलब उन्होंने टेस्ट करना सही समझा, ये गुड आइडिया था कि ये जो अपने ये जो भी थ्योरी है इसको पहले टेस्ट करा जाए कि जो काइट्स है वो क्या हैवी लिफ्टर्स बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। काफी पहले से ये थ्योरी चल रही थी कि जो पिरामिड्स बने थे उनमें काइट्स का यूज करा गया था पत्थर रखने के लिए। बड़े बड़े जो पत्थर हैं जिनसे पिरामिड्स बने हैं उनको एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए पतंगों का, बड़े बड़े काइट्स का यूज करा गया, ओके। और जब इनकी बारी आई, इन द सेंस काफी साल बाद जब इन्होंने देखा तो इन्होंने पहले सोचा कि हाँ चलो एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कि क्या ये चीज सही है कि गलत है। आई मीन क्या काइट्स को यूज करके काइट्स को एज अ हैवी लिफ्टर, लिफ्टर क्या होता है, लिफ्ट करने वाला, हैवी लिफ्ट मतलब काफी जो हैवी सामान है उसको लिफ्ट करने वाला, क्या काइट्स को एज अ हैवी लिफ्टर हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो उन्होंने सोचा कि इसको चलो पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं, टेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ये एक सही आइडिया है अप्लाई करने के पहले। क्लियर हुआ? हाँ, यस, इट मींस इट इज ट्रू, राइट। वो दो बार उन्होंने सारे पैरे ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ टेस्टिंग की बात करी है, सब सारे के सारे पैरे में, कि कैसे उन्होंने एक स्कैफोल्ड को यूज करा। स्कैफोल्ड का मतलब क्या होता है? स्कैफोल्ड कहाँ लिखा है सर? एक सेकंड, स्कैफोल्ड वहां पे लिखा तो था अगले पैरे में, एक सेकंड लेट मी शो। तो यहाँ पे जो अगला पैरा है उसमें बात करी गई है ना कि उन्होंने काइट्स यूज करा, ठीक है। काइट कैसा, ये रहा, एक सेकंड, दे रिग्ड अप अ टेंट शेप्ड स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड का मीनिंग क्या है? टेंट शेप्ड का तो पता चल गया कि टेंट की शेप में था। जब भी सपोज करो कोई आपने कंस्ट्रक्शन देखी है, कहीं पे कोई बिल्डिंग बन रही है, तो उस बिल्डिंग के आसपास आपने देखा है जो पंजाबी च ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, साइड ਤੇ सेट ਕਰਦੇ ਨੇ, जो शटरिंग ये रहा, हाँ ठीक है। तो ये एक तरह से सारा का सारा ये शटरिंग वाला सामान है, ये स्कैफोल्ड है। उन्होंने क्या है, ऐसा एक मतलब टेंट शेप का एक काइट बनाया जिसके नीचे ऐसे स्कैफोल्ड क्या है उन्होंने अटैच करा, ठीक है, ताकि इसके नीचे अपना जो रॉक है, पत्थर है, उसको बांध सकें और लिफ्ट कर सकें। मैं थानू एक चीज दसना, थानू समझ पूरा प्रॉपर आऊगा, सबको अच्छे से समझ में आएगा, बट मतलब एट द एंड ऑफ द डे प्रैक्टिस भी हमको रखनी है साथ साथ, है ना। द सक्सेस ऑफ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट वॉज ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ विंड। पहले जब एक्सपेरिमेंट करा था इन्होंने कि जो पिरामिड्स के बड़े बड़े पत्थर उठा के ऊपर रखने थे, ठीक है, वो हाई स्पीड की वजह से पॉसिबल हुआ, है ना। सक्सेस ऑफ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट वाज ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ विंड, ओके। हाँ, अभी देखते हैं कि ये दोनों हमको मिलती हैं कि नहीं मिलती। आई थिंक लास्ट टू लाइन, यस, नहीं स्टार्टिंग में भी शायद उन्होंने बताया था। देखो एक ना, हाँ यहाँ पे ना किसी एक्सपेरिमेंट की बात, शायद आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अपना जो विंड टनल वाला होता है, मैं को बता पिक्चर दिखाऊंगा, मैंने डाउनलोड करी हुई है, ठीक है। गैरेब एंड ग्राफ सेट देमसेल्व्स द टास्क ऑफ रेजिंग। उन्होंने मतलब पत्थर जो है ना, स्टोन कॉलम मतलब पत्थर है 4.5 मीटर का, मतलब इन्होंने उठाने की बात करी, ठीक है। रेजिंग का 4.5 मीटर स्टोन कॉलम फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल का मतलब क्या होता है? ये चीज है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये स्टोन है हमारा, ठीक है। इन्होंने क्या करना था, देखो इतने बड़े बड़े पत्थर को उठाना कैसे है, उन्होंने यहाँ पे बांधना था काइट, पतंग, बड़ा सारा टेंट, ठीक है।
उसके बाद क्या है, विंड जब आती तो ये उठने लग जाता धीरे 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 धीरे, क्योंकि टेंट बहुत बड़ा था, ठीक है। ऊपर से कंट्रोल होने लग गया। अभी नीचे से इन्होंने क्या घुसा दिया, ट्रॉली। ट्रॉली का मतलब शटरिंग, नहीं, हाँ शटरिंग नहीं, इन द सेंस स्लेज नहीं हो गए जैसे, ये घुसा दिया। हाँ जो भी चीज है इन्होंने मतलब ऐसे करके ट्रॉली घुसा के उसको कोई भी डायरेक्शन दे के ऐसे करके हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल कर दिया, ठीक है। पहले हॉरिजॉन्टल था, उसके बाद इन्होंने वर्टिकल उठाना था ऐसे 4.5 मीटर के ब्लॉक को, राइट। इनका एक्सपेरिमेंट ये था, तो देखते हैं इन्होंने कैसे करा। हमको सिर्फ वर्ड्स में एक्सप्लेन करा हो कुछ भी चीज तो वो समझना सच में मुश्किल है। ये जो स्ट्रिंग्स वाली चीज है ना, इन्होंने बताया कि हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल कैसे करी, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जॉब था कि वर्ड्स से सिर्फ और सिर्फ एक पैसेज से हम कैसे समझ सकें, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने सोचा कि इसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करेंगे यूजिंग नो सोर्स ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट द विंड, ठीक है। विंड को यूज करेंगे, बट द इनिशियल कैलकुलेशंस एंड स्केल मॉडल विंड टनल एक्सपेरिमेंट्स कन्विंस्ड देम। उन्होंने जब कैलकुलेशंस निकाली ना कि कैसे कैसे करेंगे, एक तो वो, और दूसरा चीज एक विंड टनल एक्सपेरिमेंट। विंड टनल में क्या होता है कि एक जगह से थोड़ी सी एयर जाती है, उसके बाद उसको कंप्रेस कर दिया जाता है, और उसकी वजह से क्या है, इनको दे वुडंट नीड अ स्ट्रॉन्ग विंड टू लिफ्ट दिस मच, जो भी है ना, इतने टन का कॉलम। मतलब उनको इतने बड़े जो टन का जो कॉलम है, एक पत्थर है, वो उठाने के लिए इतनी ज्यादा विंड की जरूरत नहीं है, इतनी फास्ट विंड की जरूरत नहीं है। इवन अ मॉडेस्ट फोर्स, बिल्कुल थोड़ी सी फोर्स है ना, अगर उसको थोड़ा लगातार भी रखें वुड डू, है ना, वो भी इसको हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल कर देगी, ठीक है। अभी वो पिक्चर देखो फटाफट एक बार, ये है हमारा विंड टनल, ठीक है। इस जगह से छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी हवा जाती है और उस जगह पे मतलब क्या है, बस लगातार रहती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, जो विंड आती है उससे जो काइट है जो हमने बांधा है ऊपर टेंट, वो उड़ने लग जाता। इधर से हवा आती, ये पतंग लगा, हवा आती पतंग को उड़ा देता धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद ये लिफ्ट हो जाता, समझ गए, ये चीज थी। तो उन्होंने कहा मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी, काफी ज्यादा नहीं चाहिए थी। हाँ, तो वो चीज हमने यहाँ पे देखी, तो आंसर क्या आया, ट्रू फॉल्स के नॉट गिवन। मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ फोटो। फॉल्स सर, शायद फॉल्स है सर। वेरी गुड, फॉल्स आएगा आंसर, ठीक है। जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट का सक्सेस था, इट वाज ऑफ कोर्स नॉट ड्यू टू द हाई स्पीड विंड। थोड़ी सी विंड से भी वो उठ गया था। कितने 33 टन का जो स्टोन है, ओके। अब मुझे बताओ, ये नेक्स्ट जो है 6th का, इसका क्या लगाया आपने, चाहे चैट में बता। आंसर सर, हाँ जी 6th का, हाँ जी 6th का, हाँ नोट गिवन लगाया था। बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने काइट की बात तो करी है, ठीक है, विंड फोर्स की बात भी हुई है, लेकिन अलग अलग जगह पे हुई है, इकट्ठे कहीं पे भी नहीं हुई। और ये चीज तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताई कि जैसे जैसे काइट हवा में ज्यादा उड़ेगा फोर्स काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। दिस इज नॉट गिवन। द टीम डिसाइडेड दैट, टीम ने डिसाइड करा कि इट वॉज पॉसिबल टू यूज काइट्स टू रेज वेरी हैवी स्टोन्स। टीम डिसाइड कर चुकी थी कि हाँ भाई ये पॉसिबल था कि काइट से हम काफी जो जो बड़े बड़े स्टोन्स हैं उनको रेज कर सकते हैं। सैलमन वॉज राइट, द पिरामिड बिल्डर्स कुड हैव यूज्ड काइट्स टू लिफ्ट मैसिव स्टोन्स इनटू प्लेस। सैलमन बिल्कुल राइट था कि पिरामिड बिल्डर्स जो थे, जो वर्कर्स थे, उन्होंने शायद काइट्स यूज करे होंगे बड़े बड़े मैसिव स्टोन्स को उठाने के लिए। एक चीज आपने नोट करी होगी कि सभी जो आंसर्स हैं वो आगे पीछे थे, है ना। अब बड़े राइट था, बट उसमें क्वेश्चन में बात हो रही है टीम की। हमें वही बोल रहा हूँ ना। तो ये कितने जाने थे, मुझे ये बताओ, कितने थे ये। गैरेब था और दूसरा कौन था, गैरेब के साथ कौन था, हम भूल जाते कि पहले किसकी बात करते थे। ग्राफ कौन था, हाँ ठीक है। तो इन्होंने रियलाइज करा कि हाँ टीम है ना, ऑफ कोर्स यार, सिर्फ एक चीज की बात नहीं ना करी इन्होंने, 2 जाने हैं।